इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमेशा जो शुरुआत होती है वो म्यूचुअल फंड से होती है। किसी भी क्रिएटर को, किसी भी एक्सपर्ट को पकड़ो, वो स्टार्टिंग में यही कहते हैं कि स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। एंड इसी केस में बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में शुरू तो कर देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक दिक्कत है कि उसके कुछ हिडन फैक्ट्स हैं जो लोगों को नहीं पता होते, जो कि यूनिवर्सली हर जगह अप्लाई होते हैं। हर जगह, कहीं किसी भी देश में चले जाओ या किसी भी म्यूचुअल फंड को पकड़ लो, उसमें ये पर्टिकुलर जो चीज़, नंबर ऑफ चीज़ें हैं वो होती ही होती है। बट क्या है कि हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, इस वजह से हम इसमें फंस जाते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार हमारे साथ धोखा हुआ है। इसी को थोड़ा स्मार्टली, मतलब म्यूचुअल फंड को भी स्मार्टली यूज़ करने का एक तरीका होता है, और वो हम जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि डार्क साइड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिससे कि आप बच सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ, वेलकम टू फ्यूचर फाइनेंस विद सौरभ। और चलिए हम देखते हैं डार्क साइड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ऑल्दो म्यूचुअल फंड एक फुल प्रूफ तरीका होता है कि भाई अपने पाथ तक पहुंचने का, अपने पैसों को डबल ट्रिपल जितना भी हमने एम कर रखा है उसको करने का इन द लॉन्ग टर्म। बट इससे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहला है हिडन फीस। अब हिडन फीस हमेशा हिडन फीस नहीं होती। पहला होता है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाते हैं, वहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है, वो होती है एक्सपेंस रेशियो, कि आपने अगर 100 रुपये डाले हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज होता है, जैसे कि 1% या, और हमेशा ये 1% से कम ही होता है, लाइक 0.7%, 0.8%। म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए इतना पैसा जो है वो हमें देना पड़ेगा, और ये 1% से कम होता है तो हमें ज़्यादा लगता भी नहीं है। बट इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, जैसे कि ट्रांजेक्शन फीस और एग्जिट लोड, और साथ में प्लेटफॉर्म चार्जेस। अगर ये सब बहुत ज़्यादा हाई है तो इस केस में इट इज़ अ बिग रेड फ्लैग। ये बिल्कुल आपकी टॉक्सिक एक्स की तरह है। बट एक सेकंड भाई, तू तो सिंगल, तुझे क्या पता होगा रेड फ्लैग के बारे में। अगला है बेंचमार्क इल्यूजन। बेंचमार्क इल्यूजन है, मान लीजिए आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, तो आप उसे क्या क्या बोलते हैं, यार तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम बहुत ऐसी लग रही हो, ऐसी लग रही हो, है ना, मतलब भर भर के तारीफें करना। वैसे एक बेंचमार्क इल्यूजन जो है, जितने भी फंड मैनेजर्स है, जितने भी मार्केट में, इसकी एक हाइप बनाई जाती है। यहाँ तो 20%, 22% तो यहाँ का नॉर्मल रिटर्न है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारी कंपनियां दे नहीं पाती, वो एक्चुअली में देती हैं। पास्ट में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी रहती है। एक बेंचमार्क इल्यूजन के चक्कर में आपका डिल्यूजन क्रिएट हो जाता है, एंड इस केस में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। ये होता है बेंचमार्क इल्यूजन। बेंचमार्क इल्यूजन के चक्कर में फंसना बहुत गलत है। अगला है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंट्यूटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट। अब ये जो पॉइंट है वो पिछले वाले से कनेक्टेड है, यानी कि अगर पीछे पास्ट में किसी ने मान लो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, दैट डजंट मीन कि वो आगे भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही देगा। हर बार म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीजें डिटरमाइन करती होती है मार्केट, फंड मैनेजर। अब क्या होता है कि मार्केट क्रैश होने से पहले मार्केट एक बार के लिए बहुत ऊपर जाता है। मान लीजिए मार्केट जब बहुत ऊपर जा रहा है, तब तो आपने देखा कि यार ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट जब मार्केट अब नीचे जाने वाला है, क्योंकि एक ये पैटर्न रहता है बहुत बार मार्केट का, कि मार्केट जो होता है क्रैश होने से पहले बहुत बार ऊपर जाता है। तो मान लीजिए ऊपर जाते समय तो आपने देख लिया कि भाई बहुत अच्छा जा रहा है, पर जैसे आपने इन्वेस्ट किया मार्केट नीचे चला गया। ये होता है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कि भाई ये हर बार इतना अच्छा नहीं देगा रिटर्न जितना हर बार देता है। पास्ट परफॉर्मेंस एक, हाँ ऑफकोर्स एक तरीका होता है, बट दैट डजंट मीन कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सब कुछ करना है। अगला होता है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब कुछ जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं, कि हम फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ऑटोमोबाइल में ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको एक्चुअली में इन सब में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेक्टर में ही इन्वेस्ट करने से अपना जो पोर्टफोलियो वो मैनेज ठीक से नहीं हो पाता। अगर एक पर्टिकुलर फंड जो है वो सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा और वो सेक्टर अगर डाउन चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड पूरा का पूरा डाउन ही रहेगा बाबा। तो इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स में नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, ताकि जो पोर्टफोलियो बैलेंस हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। अगला है फंड मैनेजर टर्नओवर। अब देखिए, जो फंड मैनेजर है उसकी फीस तो लगती ही लगती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट कोई म्यूचुअल फंड है जिसमें 3-4 साल से 5 साल से एक ही फंड मैनेजर है, वो म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड है जो 6 महीने में, 1 साल में हर बार अपना म्यूचुअल फंड मैनेजर बदल देता है, या फिर उसके फंड मैनेजर जो है वो जितने होने चाहिए उससे ज़रूरत से ज़्यादा ही है, मान लीजिए 1-2 में काम चल सकता है, लेकिन उन्होंने 4-5 बैठा रखे हैं, है ना, तो उसमें एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक्चुअली में फिर 10 लोगों का दिमाग लगेगा, तो वहाँ से फंड एक्चुअली में ख़राब होने लगता है। इन सब मामलों में 1 या 2 लोग ही बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छे होते हैं। उससे ज़्यादा के केस में एक्चुअली में फंड की ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगला है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी यानी कि यार मार्केट जहाँ पे इन्वेस्ट करिए हम भी वहीं इन्वेस्ट करेंगे, कि भाई पूरी मार्केट जो है वो फार्मा में इन्वेस्ट कर रही है तो हम भी फार्मा में चले जाएंगे, पूरी मार्केट जो है वो डिफेंस में इन्वेस्ट करें तो हम भी डिफेंस में चले जाएंगे। इन दैट केस क्या होगा कि मार्केट में जो सबसे ऊपर जो बंदा बैठा होगा ना, वो तो अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो इन्वेस्ट करेगा। बट क्या होता है कि जिस समय वो अपना टर्न ले लेगा उस समय से चीज़ें खराब होनी चालू हो जाएंगी। यानी कि जो टॉप का बंदा है उसने तो अपना प्रॉफिट निकालता गया हर एक पॉइंट पे, क्योंकि वही उसी को देख के सब फॉलो कर रहे हैं ना। लेकिन जो भेड़ चाल में पीछे चलते जा रहे हैं वो लोग एक्चुअली में अच्छा रिटर्न नहीं बना पाएंगे, बिकॉज दे आर लुकिंग लाइक अ हर्ड मेंटालिटी। अगला होता है मार्केट टाइमिंग रिस्क। अब बहुत सारे केसेस में तो हम भी लोग होते हैं या कोई भी होता है, अगर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, भाई ये स्टॉक में अभी पैसा लगा दे तो अगले बार में इतना ज़्यादा हो जाएगा, और यही तो करना होता है, ऑफकोर्स यही करना होता है।
बट पॉइंट इज कि अगर मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हो, इफ यू ट्राई टू टाइम द मार्केट यू विल लूज। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स डार्क साइड्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड क्यों बहुत लोग म्यूचुअल फंड जो कि एक्चुअली में सही है उसमें इन्वेस्ट करने के बाद भी उनका पैसा डूब जाता है। वो थे ये कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से आई होप आपको रास्ता क्लियर हो गया होगा। एंड इसमें कोई पॉइंट्स अगर रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कीजिए ताकि ये अवेयरनेस बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और इस वीडियो को आप अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं।